जय श्री कृष्णा। क्या आपके मन में भी यह प्रश्न उठता है कि हमारी संतान हमें सुख देगी या हमारे दुखों का कारण बनेगी? तो आपके इस रहस्यमयी प्रश्न का उत्तर आपकी जन्म कुंडली में छुपा हुआ है। हम सभी ने देखा है कि कोई संतान माता पिता के लिए अपार खुशियां लेके आती है तो कोई दुखों का सागर। इन सब घटनाओं के पीछे क्या कोई विशेष कारण है? यह घटनाएं हमारे भाग्य पर आधारित हैं या हमारे कर्म पर आधारित हैं? इन सब बातों को कैसे समझा जा सकता है? मैं यशु शर्मा दिशा चैनल से एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे कि कर्मों के सिद्धांत और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हम कैसे जान सकते हैं कि हमारी संतान हमें सुख देगी या दुख, और हमारे पूर्वजों के कर्म कैसे हमारे संतान के रूप में फलित होकर हमें प्राप्त होंगे। आज हम इन सब बातों को जानने का प्रयास करेंगे। यथा कर्मा यथा श्रुतम, अर्थात जैसा कर्म वैसा फल। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हमारी संतान सिर्फ हमारी जैविक उत्तराधिकारी नहीं होती, बल्कि हमारे कर्मों का प्रतिबिंब भी होती हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है कि जब कोई जीवात्मा पुनर्जन्म लेती है तो वो अपने पूर्व जन्म के अधूरे कर्मों को पूरा करने के लिए ही जन्म लेती है। यदि माता पिता ने कुछ ऐसे कर्म किए हैं कि जिसके द्वारा किसी जीव की आत्मा को खुशियां मिली हैं या दुख प्राप्त हुआ है, तो वही जीव संतान रूप में आकर सुख और दुख का कारण बनती है और अपने कर्मों का संतुलन करती है। धर्मशास्त्रों में यह भी बताया गया है कि कर्म अकेले नहीं चलते, वो वंश के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं। जिस तरह से धन संपदा, व्यापार व्यवसाय और परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जाती हैं, उसी तरह से व्यक्ति के कर्म भी 7 पीढ़ियों तक स्थानांतरित होते रहते हैं और उन कर्मों का प्रभाव व्यक्ति को प्राप्त होता रहता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कोई भी जीव जब जन्म लेता है तो अपने कर्मों के आधार पर उस कुल में आता है। अगर उसके कर्म अच्छे हैं तो वह उस कुल की परंपराओं में और खुशियों में सहयोगी होता है, और अगर उस व्यक्ति के कर्म गलत थे तो वह उस कुल में दुख का कारण बनता है। श्रवण कुमार का उदाहरण एक स्पष्ट उदाहरण है कि श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की सेवा करके अपने जीवन को धन्य किया और पुण्य के भागी बने। वहीं राजा ययाति के पुत्रों ने पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके उस कुल को महान कष्ट प्रदान किया। तो अब प्रश्न ये उठता है कि हम कैसे जानें कि हमारी संतान हमें सुख देगी या दुख। वैदिक ज्योतिष के अनुसार हमारी कुंडली का जो पंचम भाव होता है वो संतान का भाव होता है। यह भाव सिर्फ हमारे संतान की उत्पत्ति या संख्या को नहीं बताता है, यह भाव हमारे संतान से जुड़े हुए सुख और दुख को भी स्पष्ट रूप से बताता है। तो अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली के आधार पे अपनी संतान के सुख और दुख को देखना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से आप अपनी कुंडली को देख सकते हैं। कुंडली के पंचम भाव पर अगर शुभ ग्रह जैसे चंद्रमा, बुध और गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो आपकी संतान आपको सुख देगी, और अगर किसी क्रूर ग्रह जैसे राहु, केतु, शनि इस तरह के ग्रहों की अगर दृष्टि है तो आपकी संतान आपके दुख का कारण बन सकती है। इस बात को भी स्पष्ट रूप से कुंडली से जाना जा सकता है कि आपके सुख दुख के अलावा आपकी संतान आपके मान मर्यादा को और आपके कुल की परंपराओं को जीवित रखेगी या नहीं रखेगी। तो अगर पंचमेश मतलब पंचम भाव का स्वामी अगर आपकी कुंडली में 5वें भाव पर कर्क राशि है तो उसका स्वामी चंद्र ग्रह हुआ। अब आपकी कुंडली के अनुसार जो पंचमेश है, अगर वो शिक्षा और बुद्धि के देवता बुध ग्रह के साथ में बैठे हुए हैं कुंडली में किसी भी जगह पर, तो आपकी संतान मेधावी छात्र होगी, आपकी संतान पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी होगी। अगर पंचम भाव का स्वामी गुरु ग्रह के साथ बैठा है तो आपकी संतान धर्मपरायण होगी और आध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ेगी। अगर आपके पंचमेश शुक्र ग्रह के साथ बैठे हैं तो आपकी संतान कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ सकती है, लेकिन थोड़ा विलासिता की वस्तुओं से अधिक आकर्षित हो सकती है। अगर आपका पंचमेश राहु, केतु और शनि जैसे ग्रहों के साथ बैठा है तो यह बहुत गहरा ऋण बंधन होता है।
इसलिए ऐसे ग्रहों की स्थिति में आपकी संतान आपको बहुत अधिक खुशियाँ भी दे सकती है और दुख भी दे सकती है। यह निर्भर करता है कि पूर्व जन्म में आपने उस जीवात्मा के साथ कैसा संबंध रखा है। तो इस तरह से कुंडली में पंचम भाव की स्थिति को देखकर यह समझा जा सकता है कि संतान कैसी होगी और आपके लिए सुख और दुख का कारण बनेगी या नहीं। अब अगर आपकी कुंडली में आपको ये संकेत मिल रहे हैं कि आपके संतान आपको दुख या परेशानियां दे सकती है, तो उसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? तो उसके लिए सीधा सा उपाय है कि आपको अपने कर्मों की शुद्धि करनी होगी। तो उसके लिए आप ज्ञान यज्ञ करिए, अपने कर्म अच्छे रखिए, दान पुण्य करिए और पवित्रता का जीवन जिए। अगर आपको लगता है कि इस जन्म में आपसे कोई गलती हुई है, तो निश्चित तौर पे उसका प्रायश्चित करके उस व्यक्ति से माफ़ी मांग के आप अपने कर्मों को शुद्ध कर सकते हैं। इस तरह इन सब बातों को ध्यान में रख के आप अपने संतानों से जिस तरह के सुख की उम्मीद करते हैं, आपको अपने कर्म भी उसी ओर ले जाने होंगे। उम्मीद है कि आपको अपने इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। तो अपनी कुंडली को देखकर अपने जीवन की समस्याओं को आप कम कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।